जितना क्वेश्चन कल दिया गया था, ग्रुप में भेजा गया था, बना के देख लिए थे आप लोग? जितना क्वेश्चन दिया गया था आपको बना के देखने के लिए, सबको बना के देखे थे? जो बना बना, नहीं बना कोई बात नहीं, ट्राई किए हैं अपने से? चलिए ठीक है। जिनका जो भी पर्सनल डाउट्स है क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। क्लास के बाद 4:30 से डाउट्स अपना पूछ लीजिएगा रुक के। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो कल का क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन है ये 8 नंबर, जो अभी हम डिस्कस करेंगे अभी आपसे 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी का फंसा भी 8 नंबर। 1 से 7 में कुछ फंसने वाला कहानी नहीं दिख रहा था। 1 से 7 में कुछ फंसने वाला कहानी नहीं दिख रहा था। किसी को दिक्कत है तो बताइए एक बार। जो लोग बना दिए हैं आंसर बताइए, जिनको दिक्कत है बोलिए, जिनको भी दिक्कत है प्रॉब्लम या डी लिख के मैसेज जल्दी करिए, बता दें, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। सबका बन गया है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी आए केवल रेशनलाइज करिएगा, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10, a fruit seller sold big, medium and small sized apples for rupees 15, 10 and 5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. दिक्कत है किसी को तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे भाई। जाकिर भाई नहीं बन पाया है। सिमरन बोल रहे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या था? सिमरन 5 नंबर खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन में था कि ए बी सी का रेशियो 2:3:4 दिया हुआ है। रेशियो के हिसाब से 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान देखिए क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू उसका 33 दिया हुआ है। आपसे कहा गया था कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी का रेशियो वैल्यू सोचेंगे। तो न्यूमेरिकली 2a माइनस 3b प्लस 4c का वैल्यू 33 दिया हुआ है। आप यहाँ से क्या करेंगे, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4 पुट करिएगा। जितना भी आएगा 2a का मतलब सोचिए कि 2 में 2 से गुना करिएगा 4, माइनस 3b 3 में 3 से गुना करिएगा 9, प्लस 4c 4 में 4 से गुना करिएगा 16। तो 16 4 20 में से 9 घटाइएगा तो 11। 11 रेशियो का मान 33 है। 11 रेशियो का वैल्यू 33, 1 रेशियो का वैल्यू 3 बोलिएगा। तो आपसे पूछा c का मान क्या होगा, तो c का मान 4 है। 4 दिया 12, आंसर लगाइएगा। खुद से ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। 1 से लेकर 10 तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें 8 नंबर में थोड़ा बहुत रूट देकर फंसने वाले थे। बोल रहे सब लोग बन गया है तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये 10 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे थे, 10 नंबर क्वेश्चन कोई बच्चा कल भेजा था। अगर उनका बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो बता दें एक बार। जाकिर भाई समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक फल विक्रेता ने बड़ा, मध्यम और छोटा सेब बेचा है। 15 रुपया के किलो, 10 रुपया, सॉरी किलो नहीं कुछ लिखा हुआ है, 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के हिसाब से बेच दिया। जबकि कुल सेबों का अनुपात बोल दिया है 3:2:5 के हिसाब से। तो सिमरन 8 बता दीजिए, उस समय कहाँ थे? जिस समय पूछते हैं उस समय कहाँ थे? लेट से आए हैं क्या? कल मैसेज इसीलिए किया गया था कि 3 का मतलब 3, 2 50 55 से टाइट हो जाइएगा। इसको समझिए, अब उसके बाद वापस जाएंगे। समझिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 15 रुपया के हिसाब से सेब बिक रहा है बड़ा वाला। इसमें कितना सेब बेचा सोचिएगा, 3 सेब बेचता है। तो 15 के हिसाब से 3 सेब बेचेगा तो 45 रुपया इसको मिलेगा। फिर सोचिए 10 रुपया के हिसाब से सेब बेचेगा और 2 सेब बेचेगा। रेशियो यही दिया हुआ है 3:5, ऊपर है 15, 10 और 5। तो 10 रुपया के हिसाब से 2 सेब बेचेगा, 20 रुपया इसको मिलेगा। फिर सोचिए 5 रुपया के हिसाब से 5 सेब बेचेगा
तो 25 रुपया इसको मिलेगा। 45 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 70 20 90 हो जाएगा। टोटल कितना रुपया आएगा, टोटल अमाउंट बोल दीजिएगा 90। और पूछा एवरेज बताइए, तो एवरेज बराबर जानते हैं सम बाई नंबर होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो एवरेज रेट पूछा था, क्या होगा, एवरेज पूछा था आपसे, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज प्राइस बराबर टोटल सम कितना 90 रुपीज कमा के आया है, कितना संख्या था, तो बोलिएगा 3 2 5 5 10, 90 बटा 10 करिएगा, बोलिएगा 9 रुपये के हिसाब से एवरेज जाएगा दाम उसका। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, बस यहीं से काम करिएगा। 15 गुना 3 45 करिएगा, 10 गुना 2 20 करिएगा, 5 गुना 5 25 करिएगा, तीनों को जोड़िएगा 90 बन के आएगा। 90 बाई 10 नंबर कितना कितना सेव था कुल, तो 5 2 7 3 10 सेव था। 10 का दाम 90 रुपया है, एक का दाम 9 रुपया बनेगा, यही 9 रुपया आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। जाकिर भाई समझ में आ गया होगा। इसमें 8 नंबर में सिमरन दिक्कत अगर लग रहा है तो क्या करिएगा, सोचिए, यहाँ पे दिया हुआ था कि a प्लस बी रूट थ्री, ए प्लस बी रूट थ्री का वैल्यू क्या है, तो 1/2 माइनस रूट थ्री। ये 2 माइनस रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर है, रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से गुना कर लेते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या रहेगा कि जब ये रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए साइन बदल दीजिएगा, इसका कंजुगेट समयुग्मी होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं साइन चेंज करना। 2 माइनस रूट थ्री, तो 2 प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। 2 प्लस रूट थ्री ऊपर नीचे कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन लिखेंगे क्यों जब मतलब नहीं है, तो मतलब है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसका जरूरत है। ऊपर में लिख देंगे 2 प्लस रूट थ्री, और नीचे में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहीं से आप बोल सकते हैं कि 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर बचेगा 2 प्लस रूट थ्री, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस थ्री बराबर 1। ये तो समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या लिखिएगा, 2 प्लस रूट थ्री, तो a प्लस बी रूट थ्री की जगह पे 2 प्लस रूट थ्री आया हुआ है, इसको 2 प्लस 1 इंटू रूट थ्री तो बोल ही सकते हैं, रूट थ्री में 1 से गुना करिएगा तो अंतर नहीं पड़ेगा, रूट थ्री रह जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो a प्लस बी रूट थ्री। जब ये दोनों आइटम बराबर दिख रहा है तो इसमें कंपेयर करिएगा, तो a की जगह पे 2 दिख रहा है और b की जगह पे 1 दिख रहा है, इसका मतलब बोलिएगा a बाई बी कितना, तो 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो। ए बाई बी करिएगा 2/1, वही 2/1 को 2:1 बोलते हैं। दिक्कत नहीं है इसमें, रेशनलाइज करिएगा केवल, बस यहीं से 2 प्लस रूट थ्री आया हुआ है उसी को सेट कर दीजिएगा 2 प्लस 1 इंटू रूट थ्री के हिसाब से। 10 नंबर ठीक है। यहाँ पे चलिए 16 नंबर जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। जो लोग बना लिए हैं ठीक है, जिनका नहीं बन पाया है जल्दी बताइए। ठीक है भाई, पंकज प्रणव आकांक्षा ठीक है, अमृता ठीक है। किसी का फंसा भी है भाई, किसी का फंसा है तो पी लिख के मैसेज करो जल्दी एक बार। प्रॉब्लम है, किसी का दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। एलिन को दिक्कत है। एलिन क्वेश्चन समझोड़े क्या दिया हुआ, ए एंड बी है मनी इन द रेशियो 2:1। ए और बी के पास 2:1 के रेशियो में है पैसा। इफ ए गिव्स 2 टू बी, इफ ए गिव्स रुपीज 2 टू बी, द मनी विल बी इन द रेशियो 1:1। व्हाट वेयर द इनिशियल अमाउंट्स दे हैड। क्वेश्चन में दिया ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो वह धन, तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। जिस समय रेशियो शुरुआत किए थे, पहला या दूसरा दिन आपको लिखवाए थे कि a इज हाफ ऑफ b, a इज डबल ऑफ b, a इज इक्वल टू b, ऐसा करके रेशियो सिखाना लिखना सिखाए थे आपसे। तो जब 1:1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों आइटम बराबर हो जाएगा। 1:1 का मतलब है कि a के पास अगर 5 रुपया है, b के पास भी 5 रुपया है, तो a इज टू b के पास कितना, तो बोलिएगा a बाई बी 5/5, यही हो जाएगा 1।
और 1 को लिखते हैं 1:1। तो जब दो आइटम बराबर होता है तो उसका रेशियो आप 1:1 में बोलते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स बराबर रहेगा रेशियो उसका 1:1 में बोलिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या हुआ कि जब ए और बी के पास, ए के पास बी का 2 गुना पैसा है, A:B रेशियो बना के दे दिया है 2:1 का। तो इसका मतलब है कि रेशियो को सॉल्व करके सोचिए तो क्या लिखिएगा आप। यहाँ पे बोलेंगे कि ए के पास अगर 2x रुपया है तो बी के पास कितना, तो 1x का मतलब x रुपया होना चाहिए। बस यहीं से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या लिखिएगा, यदि ए बी को 2 रुपया देता है, ए के पास 2x है, ये 2 रुपया दे देगा तो 2 रुपया कम हो जाएगा ए के पास। और तो यह धन उनके पास, ए यदि बी को 2 रुपया देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। तो ए के पास 2x था, 2 रुपया देगा तो 2x - 2 होगा, जबकि बी के पास x रुपया है तो क्या हो जाएगा, 2 रुपया इसका बढ़ जाएगा। बोलिएगा ये कैसे समझेंगे, समझिएगा कैसे। आप सोचिएगा ए और बी दो आदमी है, ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 4 रुपया है, ऐसा सोचिए। आपसे कहा कि ए अपना 2 रुपया दे देगा इसको, ए अपना 2 रुपया देगा मतलब क्या करेगा, ए में से 10 में से 2 घटाइएगा तो ए के पास 8 रुपया बचेगा, यही ना बोलेंगे। बी के पास कितना, तो पहले से 4 रुपया था, 2 रुपया ए उसको दिया तो 2 बढ़ा के बोलेंगे ना भाई। अब बोलेंगे कितना है तो बोलेगा ए के पास तो 8 रुपया बचा सर, बी के पास 6 रुपया। दोनों के पैसों का जोड़ पहले भी 14 रुपया था, आज भी 14 रुपया हो जाएगा। 8 और 6 मिला के 14 बोल दीजिएगा। ये बात समझ में आया क्या। तो एलिन समझिएगा, जिस किसी को भी बच्चे को दिक्कत है बताइएगा। तो यहाँ पर ए का रेशियो है 2 में, बी का रेशियो 1 दिया हुआ, तो ए को बोलेंगे 2x, बी को बोलेंगे x। ए अपना 2 रुपया देता है तो 2x - 2 बराबर, बी के पास 2 रुपया ज्यादा हो जाएगा x + 2। सॉल्व करिएगा, आंसर दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, 2x और x के बीच x का अंतर है, -2 और 2 के बीच 4 का अंतर है। आपसे कहा कि जब साइन एक ही तरह का होगा तो घटा लीजिएगा, साइन अपोजिट रहेगा तो जोड़िएगा अंतर निकालते समय। 2x और x के बीच x का अंतर है, -2 और 2 के बीच 4 का अंतर है। बस यहीं से कि 2x - x बराबर 2 माइनस जाएगा उधर तो +2 हो जाएगा, इसी को लिखेंगे x बराबर 4। तो x का मान जैसे ही 4 आया सोचिए, तो a का मान कितना, 4 दूना 8, b का मान कितना, x का मतलब 4। यही आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आप बता रहे थे। एलिन समझ में आया रे। a का मान 2x, b का मान x, 2x - 2 का मान x + 2, सॉल्व कर दीजिएगा, बना के देखिएगा। इस क्वेश्चन में आइए 17 नंबर में, जिस बच्चे को दिक्कत है किसी बच्चे को तो जल्दी बताइए। 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 4:3 and 2:3. The ratio in which these mixtures be mixed to form a new mixture containing half milk and half water is। अच्छा, जिनका भी दिक्कत है समझ लीजिए। दो पात्रों A और B में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:3 और 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का क्या मतलब है, रेशियो बराबर होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। दिक्कत है किसी को तो बताइएगा। क्वेश्चन में आपसे जब दे दिया हुआ है यहाँ पे कि आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या है कि बराबर बराबर है। 50% मिल्क होना चाहिए, 50% वाटर होना चाहिए। अच्छा, अमृतसम क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। तो हाफ मिल्क हाफ वाटर का कहानी था, तो क्या करेंगे, रेशियो 1:1 में जाएगा। तो अब इसमें सोचिए कि दो बर्तन अपना दिया हुआ है ए और बी, ए और बी दो बर्तन है, इसमें मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो था, मिल्क इज टू वाटर पहला में दिया हुआ है 4:3, दूसरा में दिया हुआ है मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 2:3। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझिएगा। अब ये दो बर्तन में दूध और पानी रखा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 7 लीटर होगा और यहाँ पर मान लेते हैं 5 लीटर है, ये तो क्लियर है। यहाँ पर मान लीजिए कि 7 लीटर है, यहाँ पर बोलिएगा 5 लीटर है, छापिएगा नहीं अभी कोई भी, अभी छापिएगा नहीं, समझिएगा। तो 7 लीटर में बोलिएगा मिल्क कितना, तो बोलिएगा 4 लीटर है, वाटर कितना, तो बोलिएगा 3 लीटर है।
तो ये रेशियो के हिसाब से बात कर रहे थे, रेशियो के हिसाब से बात करें अगर तो 7 लीटर होगा तो 4 लीटर दूध 3 लीटर पानी। अगर रेशियो के हिसाब से पॉट बी में अगर बात करें तो बोलिएगा कि 5 लीटर है अगर, तो 5 लीटर में कितना मिल्क कितना वाटर, तो मिल्क बोलिएगा 2 लीटर है, वाटर बोलिएगा 3 लीटर है। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? चलिए, तो यहाँ पर क्लियर है तो आप कैसे काम करेंगे एक बार समझिए, आप बनाइएगा कैसे उस चीज को समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 बर्तन में दूध और पानी है, मान लीजिए 7 लीटर और 5 लीटर, कुल मिला के 2 बर्तन में अलग अलग है 7 लीटर और 5 लीटर। सोचिए, अलग अलग दिया हुआ है 7 लीटर और 5 लीटर, आपसे कहा कि दोनों में से किस मात्रा में ले। मान लीजिए यहाँ से अगर हम 2 लीटर निकालते हैं और यहाँ से अगर 3 लीटर निकालते हैं, तो कुल मिला के इसको बोला है कि एक जगह जाके मिला दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। कुछ मात्रा हम ए से निकाले, कुछ मात्रा बी से निकाले, दोनों को मिला दिए 5 लीटर हुआ। तो क्वेश्चन में दिया कि ये जो मिला दिए हैं 2-3 के अनुपात में, यही बताना है कि दो किस अनुपात में लेकर मिलाने से 5 लीटर जो बन के आया उसमें 2.5 लीटर मिल्क होना चाहिए और 2.5 लीटर वाटर होना चाहिए, यही क्वेश्चन था। आधा दूध आधा पानी, 5 लीटर में आधा दूध आधा पानी मतलब 2.5 लीटर मिल्क 2.5 लीटर वाटर होना चाहिए, 1:1 का रेशियो। ये बात समझ में आया? तो अपने मन से 2-3 लिए हैं ना, इसी को अब दिखा रहे हैं कि कैसे करिएगा। तो आपको ये सोचना है कि पहला बर्तन में से यदि x लीटर बाहर निकालते हैं, पहला बर्तन में से यदि x लीटर बाहर निकालते हैं और दूसरे बर्तन में से यदि y लीटर बाहर निकालते हैं तो क्या होगा। पहला बर्तन से यदि x लीटर बाहर निकालते हैं और दूसरे बर्तन से यदि y लीटर बाहर निकालते हैं तो क्या होगा। तो होगा ये कि इस x लीटर में यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप हमको x:y निकाल के बताइए कि किस रेशियो में लेके बाहर निकालिएगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो मिल्क इज टू वाटर आपका 1:1 पकड़ ले, मिल्क इज टू वाटर आपका 1:1 पकड़ ले। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 बर्तन में अलग अलग दूध और पानी 4:3:2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। पहला बर्तन से यदि x लीटर बाहर निकालते हैं, दूसरे बर्तन से y लीटर बाहर निकालते हैं, तो यही x:y का रेशियो बताइए क्या होगा। कि यदि x लीटर है तो इसमें भी तो आपका मिल्क होगा, इस वाटर भी तो इसमें होगा x लीटर में। जब मिक्सचर ही दिया हुआ है 7 लीटर है, उसमें से आप 2 लीटर निकाल लेते हैं, तो 7 लीटर है तो प्योर मिल्क और प्योर वाटर तो नहीं बोलिएगा। अब इसमें दिख रहा है कि 4 लीटर दूध है 3 लीटर पानी मिला हुआ है, तो बाहर भी निकालिएगा तो 4:3 ही कहानी बनते जाएगा पहला बर्तन के लिए। तो मिल्क कितना होगा, तो सोचिए कि अगर हम x लीटर बाहर निकाले हैं तो इसमें मिल्क कितना, तो बोलिएगा 4 पार्ट तो मिल्क है, कितना में 7 पार्ट में मिल्क का बोला 4, दोनों रेशियो का जोड़ 7 इंटू x बोल दीजिएगा, 4/7 x मिल्क होगा। वाटर कितना होगा तो बोल दीजिएगा 3/7 x वाटर होगा। अगर इसमें पूछेंगे, अगर आपसे यहाँ पर पूछ दिए कि जो y लीटर है दिख रहा, इस y लीटर में कितना मिल्क कितना वाटर है, तो आप बोलिएगा मिल्क तो होगा इसका 2/5, 2/5y दूध होगा, वाटर कितना होगा तो बोलिएगा 3/5y वाटर होगा। दिक्कत है किसी को तो बताइए एक बार। अजीत बाबू का आंसर है 4/3। बहुत बढ़िया अजीत भाई, बहुत देर के बाद है, नींद खुला है, गलती नींद खुला रे। 4:3 का रेशियो आया, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग क्या आता है। यहाँ तक तो सबका ठीक होगा भाई? ठीक है भाई, जिनका बना हुआ है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना उनको समझने दें। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो बोलिएगा। निशा, पंकज, प्रतिमा, शिल्पा, किसी को भी दिक्कत है बोलना रे बाबा। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो आपसे बोला कि यहाँ पे x लीटर y लीटर बाहर निकाले थे, उसको मिला दीजिए एक पॉट में जाके, तो बोला आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। किस रेशियो में मिलाएंगे, तो हम लोग यही x:y का ही तो मान फाइंड करना चाहते थे कि ये रेशियो क्या होना चाहिए। तो अगर x लीटर निकाले तो मिल्क बोल दीजिएगा 4/7x, वाटर बोलिएगा 3/7x, y लीटर में बोलिएगा मिल्क कितना तो 2/5y, वाटर कितना तो 3/5y। अब ये सोचिए कि मिल्क आएगा तो मिल्क का मात्रा बढ़ाएगा वाटर आएगा तो वाटर का मात्रा बढ़ाएगा, दोनों मिलके बराबर हो जाना है। तो मिल्क का पार्ट कितना बोलिएगा यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 4/7x मिल्क था और इसमें मिल्क कितना, तो बोलिएगा 2/5y मिल्क है।
इसका वाटर कितना, तो बोल दीजिएगा 3/7x इसका वाटर है, और इसमें कितना वाटर 3/5y वाटर है, बराबर क्या बोलिएगा, तो बोल दीजिएगा रेशियो बराबर है, मतलब 1:1 का रेशियो बराबर है। इसी को इतना सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, बराबर है मतलब इतना बराबर इतना। अब इतना बट्टा इतना बराबर 1/1 नहीं भी लिखे सीधे बराबर कर देते, लेकिन आप समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 चौका 20x प्लस 7 दूना 14y बराबर, अब बट्टा में करेंगे 35, इसका भी बट्टा 35 कट जाएगा, तो सीधे लिख देते हैं कि 15x प्लस 21y। यहाँ से x को x के साथ रखिए, y को y के साथ। 20 और 15 दोनों x में पॉजिटिव नंबर है, मतलब घटा के बोलिएगा 6x। 6x बराबर, और यहाँ पे सॉरी 20 और 15 में 5 ना बोलिएगा, वो 5x बराबर, यहाँ पर बोलिएगा 14 और बोलिएगा 21। 21 और 14 में 7y। 5x बराबर 7y, तो इसीलिए x:y का रेशियो क्या होगा, तो बोलिएगा 7:5। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो बोल दीजिए। आंसर आपका पहला होगा। जो लिखे थे 4-3 अजीत बाबा, गलती हो गया था। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल देना रे भाई। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलिए। पंकज भाई पूरा क्लियर है, बहुत बढ़िया। जाकिर भाई, एलिन, अंजू, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे। शिवांगी, प्राची, दिक्कत है तो बोलना यहाँ पे। ममता, मुनेश्वर, निरंजन। कार्य निरंजन दिन दिखा दिखा के घुसता है क्लास में भाई। निरंजन भाई समझो फिर से, दिक्कत हो गया, समझ लीजिए फिर से क्या कहानी था। दो बर्तन ए और बी 4:3 और 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। पहला बर्तन में बोला सर शॉर्ट बताइए, पहले तो क्लियर करिए क्वेश्चन को डमीन जी। क्वेश्चन पहले बनेगा तब ना शॉर्ट और लॉन्ग रे। कंसेप्ट समझो पहले। शॉर्ट उड़ा देंगे, जरा सा आगे पीछे क्वेश्चन पूछेगा फंस जाएगा, फिर उलझ जाएगा क्वेश्चन में। समझो पहले क्या था। शॉर्ट में तो क्लास के बाद उसमें तो शॉर्ट बताते ही हैं, ये प्रॉपर क्लास में डिटेल्स पढ़ते हुए बढ़िएगा। निरंजन भाई समझो, दो बर्तन में ए और बी मिल्क इज टू वाटर 4:3 2:3 दिया हुआ है। इसमें बोला कि पहला बर्तन में से x लीटर बाहर निकालते हैं, दूसरा बर्तन में से y लीटर बाहर निकालते हैं। ये x लीटर बाहर निकाले, यहाँ से y लीटर बाहर निकाले, तो ये x लीटर मिक्सचर में मिल्क कितना है, वाटर कितना है। तो बोलिएगा यहाँ पर कि मिल्क होगा हमारा 4/7 पार्ट ऑफ x और वाटर होगा 3/7 पार्ट ऑफ x। सेकेंड वाले में मिल्क कितना होगा, तो बोलिएगा 2/5y मिल्क होगा, 3/5y वाटर होगा। अब सोचिए क्वेश्चन में बोल दिया दोनों बराबर है, तो आप क्या बोलिएगा कि इसका मिल्क को और इसका मिल्क को जोड़ दीजिए। 4/7x प्लस 2/5y बराबर 1:1 का मतलब बोला गया बराबर है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो बराबर है, तो 4/7x 2/5y दोनों को जोड़ के बराबर लिखिएगा 3/7x प्लस 3/5y, उसी को इक्वेट करिएगा। 5x बराबर 7y आएगा, x:y 7:5 आपको निकालने आता है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। समझिए फिर से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। बना के देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत होगा फिर बताइएगा। फिर से समझिए, दो बर्तन था आपके पास ए बी। ए में बोला है कि मिल्क इज टू वाटर 4:3 के रेशियो में था, जबकि दूसरा बर्तन बी में मिल्क इज टू वाटर 2:3 के रेशियो में था। यहाँ तक तो ठीक है भाई। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में से किस रेशियो में लेकर निकालें। दो डिफरेंट आइटम के बारे में बना होगा, कल भी क्वेश्चन हुआ था ऐसा। जो कल वाले क्लास में, कल भी जो क्लास हुआ था उसमें इसमें एलिगेशन का रूल एक बताए थे ना भाई। वो जो 2 पैर वाला 4 पैर वाला जानवर था उसके लिए बता रहे थे, एलिगेशन रूल सिखाए थे कि जब दो डिफरेंट आइटम दिया रहे और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाएंगे। कल ये बात आपसे कहा गया था। टॉपिक चाहे कोई भी रहे, एलिगेशन सेट कर देंगे। तो दो डिफरेंट आइटम, ए में दिया मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4:3, बी वाले में बोल दिया 2:3। बोला दोनों से मिलाकर दोनों से किस अनुपात में मिलाएंगे। यहाँ पे अगर x लीटर, यहाँ से y, तो यही पूछा कि ये रेशियो क्या होना चाहिए, x:y का मान क्या होना चाहिए
कि मिलाने के बाद मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हमारा 1:1 हो जाए। तो ये दोनों में से किस रेशियो में लेकर मिलाइएगा, तो ये जो x:y है ना भाई, ये x क्या है, तो ये मिल्क एंड वाटर साथ में चलेगा, ये टोटल मिक्सचर के को रिप्रेजेंट कर रहा है। y क्या है, तो ये मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क एंड वाटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, y मतलब दोनों लगा हुआ है। तो आप करिएगा क्या, इस चीज को समझिए। आपसे कहा कि 2 बर्तन में 4:3:2:3 के रेशियो में दिया हुआ है दूध और पानी। आपसे बोला कि दोनों में से किस रेशियो में लेकर मिलाएंगे कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो पकड़ लेगा 1:1 का। तो आप सोचिएगा कि ये मिल्क और वाटर का दिया हुआ था, यहां से पकड़ते हैं अगर हम लोग, दोनों में से किस रेशियो में लेकर मिलाएंगे कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हो जाए 1:1। जो दोनों से मिलकर बनेगा उसको बीच में रखिएगा। अब क्या काम करिए सोचिए, अब यहीं पे चेंज करना है, या तो केवल मिल्क से काम करिएगा चाहे केवल वाटर से। मिल्क करिएगा तो इसका मिल्क, इसका मिल्क, इसका मिल्क पकड़िएगा, और अगर वाटर से काम करने का मन होगा तो इसका वाटर लीजिएगा, तो इसका वाटर लेना पड़ेगा और इसका वाटर लेना पड़ेगा। आइदर मिल्क और वाटर का यूज करिएगा, या तो मिल्क से बनाइए चाहे वाटर से बनाइए, किसी से भी बना सकते हैं। सोचिए कैसे बनाएंगे, तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि ये पार्ट ए था और ये पार्ट बी दिया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। मिल्क कितना होगा, तो बोलिएगा पूरा पार्ट में, इस ए में बात करें तो मिल्क बोलिएगा 4/7 भाग दूध होगा। पानी कितना होगा, तो बोलिएगा 3/7 भाग। पूछेंगे बी में कितना है, तो आप बोलिएगा मिल्क तो हो जाएगा सर 2/5, वाटर हो जाएगा 3/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। पूछेंगे मिलाने के बाद, तो आप बोल दिए 1:1, मतलब मिल्क कितना है, तो मिल्क बोलिएगा 1/2, वाटर कितना था, बोलिएगा 1/2। यहाँ तक तो क्लियर नहीं है। अब आपसे बोला कि या तो मिल्क लेंगे तो इसका मिल्क, इसका मिल्क, इसका मिल्क ले लेंगे, वाटर लेना है तो इसका वाटर, इसका वाटर, इसका वाटर लेंगे, बस यही बोला गया। जो कल आपसे सिखाया जा रहा था एलिगेशन रूल, उसी का यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्या काम करेंगे, ए और बी में क्या रेशियो था, कितना मात्रा में मिलाएंगे, तो बोलिएगा कि पहला में से अगर हम लोग मिल्क निकाल दिए 4/7 पार्ट, दूसरा में से मिल्क निकाल दिए 2/5 पार्ट, मिलाने से मिल्क कितना हो गया, तो बोलिएगा 1/2 पार्ट। इसके डिफरेंस को यहाँ लिखिए, इसी लाइन को आगे करके, 2/5 और 1/2 के बीच डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस निकालते समय एक संख्या में से दूसरे को घटा दीजिएगा, साइन जो आएगा प्लस माइनस का इग्नोर करके केवल प्लस लिखिएगा बस। 1/2, 2/5 में अंतर कितने का, 5 और 4, मतलब 1/10 का अंतर आया। यहाँ पर कितने का अंतर, तो बोलिएगा यहाँ पे कि 4/7, 1/2, 4 दूना 8, 7 एकम 7, 1/14 का रेशियो। इसी को काटेंगे 2 से तो 5 और 7 हो जाएगा, 1/5:1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 7 और 5 का रेशियो बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। एक बार बना लीजिए इसको देख के। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, क्लियर है ना भाई। एलिगेशन यूज कर दीजिएगा, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 18 नंबर बताने के लिए रखा हुआ है। 18 नंबर में आप बोले कि दिक्कत है, समझिए क्वेश्चन को क्या था। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 6 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार फिर दोहराई जाती है, तो बर्तन में शेष दूध कितना बचा है। जिन लोगों का भी दिक्कत है वो लोग समझिए। कितने लोगों का बन गया है क्वेश्चन। 18 नंबर में जिनका बन गया है वो वाई लिख के मैसेज करिए जल्दी में। जिनका बन गया है वाई लिखिए। चलिए जिनका नहीं बन पाया कोई बात नहीं, समझ लीजिए इसमें पर बहुत टाइम लगा है, तो टाइम लगा के दिखाते हैं हम भी। अब टाइम का कहानी आप बोल दिए हैं तो टाइम देखिए। देखिए नवीन भाई बन गया है, बहुत बढ़िया। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। किसी बर्तन में 60 लीटर दूध है। जिन लोगों का नहीं बना है बहुत ध्यान से समझिएगा, छापिएगा नहीं इसको अभी।
जो बता रहे हैं उसको लिखिएगा नहीं, लिखिएगा तो उलझ जाइएगा। केवल समझिए, पहले दिमाग से निकलेगा तो गायब हो जाएगा। पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपके पास ये बर्तन है दिया हुआ, ये बर्तन है, इसमें आपसे बोल दिया कि इसमें 60 लीटर दूध दिया हुआ है, 60 लीटर दूध दिया हुआ है। इस बर्तन में 60 लीटर दूध दिया हुआ है। आपसे बोला कि फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। आपसे बोला कि 6 लीटर दूध निकाल दीजिए, 6 लीटर आप निकाल दीजिए इसमें से। 60 लीटर दूध में से 6 लीटर निकाल दिए तो कितना बचा? 54 लीटर बोलिएगा। मिल्क कितना बचा? 54 लीटर। आगे सोचिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। 6 लीटर दूध निकाल के 6 लीटर पानी मिला दीजिए, मिल्क हो जाएगा 54 लीटर, जबकि वाटर हो जाएगा 6 लीटर। यहां तक तो क्लियर है भाई? मिल्क आपका है 54 लीटर और वाटर है आपका 6 लीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि मिल्क इज टू वाटर कितना है, रेशियो जरा बता दीजिए, तो क्या लिखिएगा? 54 और 6 लिखिएगा, मतलब 9 छक्के 54, 9:1 का रेशियो, यही ना बोलिएगा। यहां तक में किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो बोल दीजिए एक बार। यहां तक में किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आपसे बोला कि एक बार एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 6 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। ये एक बार काम किए हैं, ये पहली बार आप ऐसा करके रखे। दूध पानी का रेशियो निकाल दिए, 9:1 पड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए यहाँ पे क्या हुआ। आगे क्या बोला? ये प्रक्रिया 2 बार फिर दोहराई जाती है। मतलब यही इतिहास में बनाना है, यही कहानी करना है आपको 2 बार और। तो 2 बार और क्या करना है सोचिए। तो हमारे पास जब 54 लीटर मिल्क था और 6 लीटर पानी मिला दिए, तो टोटल मिक्सचर पूछेंगे कितना हो गया, तो बोलना होगा ना भाई 60 लीटर है। फिर से 60 का 60 लीटर हो गया। जो पहले से 60 लीटर केवल प्योर मिल्क था, ये पहले शुद्ध दूध था, उसमें आप 60 लीटर में क्या किए? 6 लीटर दूध निकाले, 6 लीटर पानी डाल दिए, तो कुल मिला के 60 लीटर मिक्सचर तैयार हो गया। लेकिन दूध और पानी का रेशियो कितना? 9:1 पकड़ लिया। यहाँ तक तो क्लियर है? आपसे बोला कि 6-6 लीटर 2 बार और निकालिए। तो अब फिर से मिक्सचर अपने पास 60 लीटर है, दूसरी बार हम कहानी करेंगे, सेकेंड टाइम क्या करने जाएंगे। तो अब इस 60 लीटर था अपने पास, 60 लीटर में से फिर से हम 6 लीटर, ये अब मिक्सचर है, अब ये मिल्क वाटर का मिक्सचर है। 6 लीटर हम लोग मिक्सचर बाहर निकालेंगे, दूध और पानी का मिश्रण में से 6 लीटर निकाल दीजिएगा तो 54 लीटर बन जाएगा, मिक्सचर बचेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये क्या बचा? 54 लीटर। आप बोलिएगा मिक्सचर है सर, दूध और पानी का मिक्सचर है ये 54 लीटर। और आप 54 लीटर बचा तो फिर से 6 लीटर इसमें पानी मिलाने को तैयार रहिए, 6 लीटर पानी मिला दीजिएगा। तो 54 लीटर जो मिक्सचर बचा हुआ है, हमको ये बताइए कि 54 लीटर में कितना दूध कितना पानी। तो आप बोलिएगा कि शुरू में ये जो आपसे निकल के आया था 9:1 का रेशियो, तो यही 9:1 का रेशियो न कहलाएगा भाई। इसमें 9:1 का रेशियो कहलाएगा। तो मिल्क और वाटर को तोड़िएगा 9:1 के रेशियो में, तो कितना बोलिएगा? 9 और 1 10 का मान बोलिएगा, यहाँ से 10 रेशियो का मान बोलिएगा 54 लीटर। एक रेशियो का मान बोलिएगा 5.4 लीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक रेशियो का मान 5.4 पूछेगा, मिल्क कितना है, तो गुना कर दीजिएगा। 9 चौके 36 का 6 लिखिएगा 3, 45 और 3 लिखिएगा 48.6 लीटर बोलिएगा दूध है। पानी कितना होगा? तो बोलिएगा 5.4 लीटर पानी बचेगा, 5.4 लीटर पानी बचेगा। दोनों को जोड़िएगा 48.6 और 5.4, 54 लीटर पकड़ लेगा। किसी को दिक्कत तो बताइए यहाँ तक। ये बात समझ में आया भाई? 60 लीटर दूध था, 6 लीटर दूध निकाल दिए, 54 लीटर दूध बचा। आपसे कहा कि 6 लीटर पानी मिला देंगे तो 9:1 का रेशियो। अब ये 9:1 के रेशियो में क्या किए हम लोग? तो अब फिर से मिक्सचर में 6 लीटर निकाल दिए, 54 लीटर मिक्सचर बचा है। 54 लीटर में से क्या हुआ? तो 9:1 का रेशियो में 10 रेशियो का मान 54, एक रेशियो का मान 5.4, तो 9 रेशियो का मान मिल्क बोलिएगा 48.6 लीटर, वाटर बोलिएगा 5.4 लीटर। यहाँ तक तो क्लियर था?
अब आप बोले कि 6 लीटर फिर से पानी डालिए, तो 6 लीटर फिर से पानी डालिएगा। तो नाउ अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब मेरे पास मिल्क हो जाएगा 48.6 लीटर और वाटर हो जाएगा अपने पास 5.4 में 6 लीटर मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 11.4 लीटर। 6 5 11.4 लीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये एक बार किए, ये दूसरी बार किए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? प्रोसेस समझ में आ रहा होगा? 48.6 और 11.4 यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब सोचिए क्या करिएगा इसमें। अब इसमें क्या करिएगा, तो ये दूसरा बार का कहानी है। हम पूछेंगे इसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना है। आपसे पूछे कि भाई बताओ मिल्क इज टू वाटर कितना, मिल्क इज टू वाटर क्या होगा। तो आप इसको काटिएगा, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, मतलब हट जाएगा। तो 2 से काटिएगा ना 2 से काटिएगा 243, 2 से काटिएगा 57, 3 से काटिएगा तो 8 3 24, 3 से काटिएगा तो 81, 3 से काटिएगा 19 या 57। रेशियो बन के आएगा 81:19 का। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। एक बार दूध निकाले हैं 6 लीटर का तो हो गया रेशियो 9:1 का। ये काम दोबारा किए तो रेशियो पकड़ लिया 81:19 का। इसमें किसी को दिक्कत बताइए। यहाँ तक, यहाँ तक तो सबका क्लियर है ना भाई? 2 बार कहानी किए, 2 बार तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो आप देख लिए कि 81:19 था 2 बार तक में। मिल्क कितना था, तो मिल्क बोल रहे थे 48.6 लीटर और वाटर बोल रहे थे 11.4 लीटर। यही ना मिला के फिर से 60 लीटर हो गया था। यही मिला के फिर से 60 लीटर हो गया। बोला आपसे कि तिबारा करिए, क्वेश्चन में यही बोला था आपसे कि ये प्रक्रिया 2 बार फिर दोहराई जाती है। तो पहला बार तो काम कर लिए थे और बोला है 2 बार और करिए, तो एक बार आप यहाँ पर किए, एक बार और करना होगा। तो एक बार फिर से हम करने बैठे तो हमको क्या पता चला कि फिर से 60 लीटर तो मिक्सचर है। इसमें से फिर हम क्या करेंगे, तो 6 लीटर निकाल देंगे। 6 लीटर मिक्सचर को हम निकाल लेंगे तो बचेगा कितना अपने पास, 54 लीटर, 54 लीटर बचेगा। फिर से 54 लीटर अपने पास मिक्सचर बचेगा। तो क्वेश्चन यही बोला था कि 2 बार और निकालने के बाद जब ये 54 लीटर मिक्सचर बचेगा तो इसमें बताइए कितना दूध है। क्वेश्चन में मिल्क और वाटर रहेगा ना भाई, तो इसमें पूछा कि दूध कितना बचा हुआ ये बताइए। 54 लीटर जो दिख रहा है इसमें कितना दूध है। तो आपको तो मालूम चल गया कि इसका रेशियो तो पकड़ाया हुआ है 81:19 वाला। ये जो मिल्क इज टू वाटर आप बोल रहे थे 81 और 19 का, दोनों को जोड़िएगा 100 हो जाएगा। तो आप यहीं से ना बोलिएगा भाई कि 100 रेशियो का मान 54 लीटर है, एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा 81, 100 का मान 54 लीटर, एक रेशियो का मान 0.54, यही ना बोलिएगा। एक रेशियो का मान 0.54। मिल्क कितना होगा, तो 81 में गुना कर देंगे 0.54 से। वाटर पूछता तो 19 में गुना कर देते 0.54 से। खत्म कहानी। अब बोलिएगा गुना कैसे करिएगा, तो 81 है तो 27 दिया 81 होता है और ये 54 दिया हुआ है तो 27 दूना 54 होता है। 27 दूना 54, 27 का स्क्वायर 729 होता है। 6 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54 का 4, 5 6 दूनी 12, 5 17 का 7, कैरी 1, 7 छक्के 42 1 43, 43.74, 43.74 लीटर प्योर मिल्क बोलिएगा। जो पहले 60 लीटर था अब वो घटते घटते 43.74 लीटर पकड़ लिया है। कोई दिक्कत है तो बताइए, यही आपका आंसर है। तो जितना देर में एक क्वेश्चन बनाइएगा उतना देर में पूरा मैथ्स का पेपर पार हो जाएगा। खत्म कहानी, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को दिक्कत है, नहीं बुझाया तो बताइए। प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा, छापिएगा नहीं, तो छापेंगे तो फिर फंस जाएंगे। प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है? किसी को दिक्कत है अगर तो बताइए। पहली बार 60 लीटर था, 6 लीटर निकाल दिए, 54 लीटर आया, 6 लीटर पानी मिला दिए, 9:1 का रेशियो। ये काम फिर दोबारा किए तो रेशियो पकड़ के आया अपने पास। यहाँ पर, यहाँ से रेशियो बन के आया था कितना, यहाँ का रेशियो बन के आया 81 और 19 का। तो तीसरी बार जब निकाले तो वही 81-19 वाला कहानी बन के आया होगा बाहर। तो 81-19 बाहर बन के आया तो क्या कर देंगे,
तीसरी बार जब थर्ड टाइम में आप क्या किए, तीसरी बार में जब आप 6 लीटर बाहर निकाल दिए तो 54 लीटर बना। तो फिर से 6 लीटर मिलाने को नहीं बोला, बोला तीसरी बार में बता दीजिए कितना बचा हुआ है। तो 54 लीटर में कितना दूध कितना पानी, तो रेशियो तो हमारा 81 और 19 का रेशियो था। तो मिल्क पूछेगा तो क्या करेंगे, मिल्क पूछा तो क्या लिखिएगा, 81 बट्टा मिल्क है 81, तो 81 बट्टा दोनों का जोड़ कितना, तो 100 गुना करिएगा 54, यही 54 और 81 को गुना कर दीजिएगा तो यही आएगा 4374। नीचे हो जाएगा 100, काटिएगा तो 43.74 लीटर बोलिएगा, यही प्योर मिल्क बचा हुआ है। जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में प्योर मिल्क आपका बना है 43.74। समझ में आया तो बताइए जल्दी। अब पंकज ये क्लियर हुआ? जिस किसी भी बच्चे को नहीं बना था, पंकज आओ लाइन में आओ, बताओ क्या दिक्कत हुआ। बोलो पंकज। सरसरा रहा है केवल रे, नेटवर्क इशू है क्या भाई? खत्म करो कहानी को, नहीं हो पा रहा है तो। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई? ऐसे बनाएंगे तो पूरा टाइम पास हो जाएगा अपना, इसलिए फिर से वापस क्वेश्चन के पास चलते हैं। प्रोसेस समझ में आ चुका है, आप बनाइएगा कैसे उसको देखिए। टोटल क्वांटिटी दिया हुआ था 60, टोटल क्वांटिटी दिया हुआ था 60 लीटर का मिल्क था। आपसे बोला इसमें कि निकालते कितना है, टेकन आउट क्वांटिटी क्या था, निकाले कितना, बोलिएगा 6 लीटर निकाल रहे थे। टोटल मिल्क दिया हुआ था 60 लीटर, इसमें से आपसे बोला कि 6 लीटर निकाल रहे थे। अब जैसे ही 6 लीटर निकालिएगा तो क्या क्या कहानी बनेगा, 6 लीटर जैसे निकालेंगे, डिटेल्स सबको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन फाइनल मिक्सचर बराबर, ठीक है। जो 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार बोले करने के लिए करके, प्योर मिल्क शुरुआत में अगर केवल मिल्क रहा होगा तो मिल्क करिएगा, जो भी आइटम दिया होगा उसी के बारे में। तो शुरुआत में क्या लिखिएगा, अब इसका फॉर्मूला में बना के कि टोटल क्वांटिटी जितना होगा उसको लिख लीजिएगा, गुना करिएगा 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी, जितना लेना है उसको ऊपर रख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा टोटल क्वांटिटी और पावर में n लगा दीजिएगा। n का मतलब जितना बार बोले हेर फेर करने के लिए उसी को n से डिनोट करिएगा, यही फॉर्मूला आपके पास रहेगा। यहाँ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क बराबर लिखिएगा इन फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, तो टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी का पावर n। n का मतलब जितना बार बोले ये प्रोसेस करने के लिए। टोटल क्वांटिटी कितना था, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितना होगा, तो बोलिएगा टोटल मिला के 60 लीटर था दिया हुआ, इंटू 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी कितना था 6, टोटल क्वांटिटी कितना था 60, कितना बार कहानी हुआ है, बोलिएगा 3 बार। एक बार पहले किए और बोले 2 बार फिर से करिए, मतलब 3 बार किए, पावर 3 लगा दीजिएगा। यहाँ तक ठीक है। सॉल्व में क्या करिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पर 60, 6 से काटिएगा तो 10 कटेगा, तो 10 एकम 10 घटाओ 1 करेंगे 9/10 हो जाएगा। 9/10 का होल क्यूब करिएगा, 9/10 का होल क्यूब करिएगा, क्या लिखिएगा 60 गुना 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। एक जीरो से एक जीरो उड़ेगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ेगा, गुना करिएगा 729 में 6 से तो 4374 यही ना आया था, बट्टा 100 का मान आप लिख रहे थे 43.74, गुना भाग करके चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। कोई ढंग का दिक्कत तो बताइए, दिक्कत किसी को भी तो बता दीजिए, बन गया तो बहुत बढ़िया है। शॉर्ट में समझ में आया भाई? इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा, आराम से बनते जाएगा। टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी का पावर n। टोटल क्वांटिटी का मतलब कुल मात्रा, TQ का मतलब है टोटल क्वांटिटी कुल मात्रा, जितना दिया हुआ है उसको TQ से डिनोट किया है। TOQ टेकन आउट क्वांटिटी मतलब निकाली गई मात्रा,
निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा को TOQ बोला। N का मतलब है जितना बार, जितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई जाए, जितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई जाए उसी को N से डिनोट किया था बस। किसी को दिक्कत है तो एक बार बताइए, नहीं तो समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। फॉर्मूला से बनाइए, ज्यादा बढ़िया है। फॉर्मूला अगर छोड़ने का मन है तब का केस। सबका हो गया ना भाई, लिख लिया था? बढ़ा दे इसको आगे, लिख लिया तो बोलेंगे बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए देखिए आगे, एक बार फाइनल और कर लेते हैं, एक बार फाइनली फिर से समझ लीजिए बस लास्ट। टोटल क्वांटिटी दिया था, कुल मात्रा दिया गया है 60, लेना कितना था, टेकन आउट क्वांटिटी कितना था, लेना कितना था अपने को 6 लीटर। 60 लीटर दिया हुआ है, 6 लीटर बाहर निकालना था आपको। 60 में से 6 लीटर निकालिए, कितना परसेंट, 10% बोलिएगा। तो या तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा कहे कि टोटल क्वांटिटी अपना 60 लीटर है, उसमें से 10% हर एक बार निकालते जाते हैं, तो दिमाग में आना चाहिए कि 6 लीटर के लिए बोल रहा है, तो 6 लीटर दे तब, चाहे 10% ऑफ 60 दे तब, बात बराबर है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 10/100 का मतलब 1/10 बोलिएगा ना। यहाँ तक तो ठीक है। आप बोलिएगा परसेंटेज में काहे घुसा दिए, तो परसेंटेज छोड़ दीजिए। हम अगर आपसे कहे कि आपको देखना यह है कि ये है हमारा इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्वांटिटी। मतलब ये है प्रारंभिक मात्रा, ये है अंतिम मात्रा, ये है प्रारंभिक मात्रा और ये है अंतिम मात्रा, ये है प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा और ये है अंतिम मात्रा, प्रारंभिक मात्रा अंतिम मात्रा। क्लियर है भाई? 60 लीटर दिया हुआ है, इसमें से 6 लीटर हम बाहर निकाल दिए पहला बार, तो बचेगा कितना, 54 लीटर। ध्यान से समझिएगा, हम परसेंटेज को छोड़ दिए अभी। 60 लीटर है, 6 लीटर बाहर निकाले, 54 लीटर बना। अब 54 लीटर में फिर से 6 लीटर पानी उड़ेल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर। और ये पहली बार, फिर दूसरी बार क्या बोला कि फिर से आप निकालिए 6 लीटर उसमें से, तो 6 लीटर निकालेंगे तो 54 लीटर फिर से मिक्सचर बचेगा। फिर आप 6 लीटर पानी रखिए, फिर डाल दीजिए। बोलेगा तीसरा बार फिर कहानी करिए, तीसरा बार फिर से कर लिए, तो 60 लीटर है, 6 लीटर निकाल देंगे, 54 लीटर बच जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। क्या सोचिएगा, ये उल्टा कटता है, इससे इससे उड़ा सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में कोई भी कटने वाला होगा राइट साइड से तो काट देंगे। तो ये क्या कटेगा, 6 से काट काट के लिखिएगा, तो इसको 10 लिखिएगा, इसको 9 लिखिएगा, इसको 10 लिखिएगा, इसको 9 लिखिएगा, इसको 10 लिखिएगा, इसको 9 लिखिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? तो यही जो 60 54 60 54 60 54 कर रहे थे, वही हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे कि 10% का वैल्यू 1/10 है, तो अगर हम पहले ही बोल देंगे 10 में से एक निकाल देंगे तो 9 बचेगा, तो 10 9 10 9 10 9 यही बता रहे थे आपको। तो 60 54 लिखिए तब, चाहे 10 9 लिखिए तब, बात तो बराबर है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। 3 बार प्रक्रिया करने के बाद कितना आइटम बचा, तो बोलिएगा तीनों बार कहानी करने के बाद 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 1000 पहले था, रेशियो के हिसाब से बात करें अगर, और बाद में कितना बचा, तो 9 गुना 9 गुना 9 मतलब 729। तो हमसे यही पूछा कि यदि 1000 लीटर शुरुआत में होता तो शुद्ध दूध बनता 729 लीटर बस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि भाई ये 1000 नहीं है रे, ये है 60 लीटर। तो 1000 का मान अगर 60 लीटर है तो 729 का मान बता दो क्या होगा। यही आपका आंसर है। आप बोलिएगा कि 1000 का मान अगर 60 लीटर है तो 729 का मान क्या होना चाहिए, बस यही पूछ दिया आपसे। आप क्या लिखिएगा, आप यही लिखिएगा ना कि एक का मान हो जाएगा 60/1000। 729 का मान के लिए 729 को गुना कर दीजिएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड मिल्क बराबर, लिखिएगा आप यहाँ से 9 × 54
6 दूना 12 1 13 कितना 54 5 न भाई 6 दूना 12 5 17 42 1 43 यही आपका 43.74 लीटर। अच्छा यही तो आ ही रहा था तभी से बार बार। समझ में आ गया होगा भाई लोग? 43.74 समझ में आ गया होगा? या तो काट छाट के बनाइए, फॉर्मूला याद रहेगा सबसे बढ़िया है, तुरंत बन जाएगा। टोटल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी का पावर n। इसी को ये फॉर्मूला हटा के यहाँ पर दिखा दिए, इसी हिसाब से कर सकते थे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बन जाएगा सबसे। इस क्वेश्चन को बताओ क्या लिखेगा आंसर इसका। कितना टाइम हुआ रे भाई? 4 बजने वाला है। ठीक है। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। There are 2 containers of equal capacity. The ratio of milk to water in the first container is 3:1. In the second container 5:2. If they are mixed up, the ratio of milk to water in the mixture will be. क्वेश्चन में दिया कि समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तरीका बनाने का बहुत है, आप कैसे बनाइएगा उस चीज को समझिए। आपको कैसे बनाना है उस चीज को समझिए। 2 आइटम है ए और बी, यहाँ पर आपसे 2 बर्तन है, 2 कंटेनर ए और बी बोल दिया। इक्वल कैपेसिटी का है, मतलब मान लीजिए 10-10 लीटर का 2 कैन ला के रख दिया है आपको। पहले में दूध और पानी का अनुपात बोल दिया मिल्क इज टू वाटर 3:1 का है, दूसरे में बोल दिया मिल्क इज टू वाटर 5:2 का है। सबको दिख रहा है ना भाई? यहाँ पर कोना में लिख रहे हैं, सबको दिख रहा है ना भाई? पहला में 3:1 का, दूसरा में, चलिए ठीक है, दूसरा में 5:2 का दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे कि अब ये बोला समान क्षमता का कंटेनर है, बहुत बड़ा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, समान क्षमता इक्वल कैपेसिटी का है। तो आप देखिए ना कि इक्वल कैपेसिटी का है तो इसमें कितना है। अगर हम बोलते कि 3 लीटर मिल्क है 1 लीटर वाटर है तो कुल मिला के 4 बोलिएगा। यहाँ पर बोले कितना, तो बोलेगा 5 लीटर। अगर रेशियो के हिसाब से 5 रेशियो दूध है 2 रेशियो पानी है तो बोलेगा 7 रेशियो है। बराबर तो नहीं दिखा, लेकिन हमको चाहिए क्या? बराबर दे चाहिए। तो बराबर चाहने के लिए इस रेशियो में अगर हम लोग 7 से गुना कर देते हैं और इस रेशियो में अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तब तो बराबर हो जाएगा। ये क्रॉस उल्टा करिएगा तो 7 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 7 एकम 7, 4 से गुना करिएगा 4 पंचे 20, 4 दूना 8। तो अब तो दिखेगा ना आपको कि ये 21 और 7 मिला के 28 लीटर है, जबकि 20 और 8 मिला के 28 लीटर है। कोई दिक्कत तो बताइए? दोनों तो केन बराबर हो चुका है ना भाई। 3:1 का रेशियो 21:7 तो लिखा ही सकता है। 5:2 का रेशियो 20 और 8 में लिख ही सकते हैं। तो रेशियो काटने के बाद तो 5:2 पकड़ ही लेगा, 21:7 को काटेंगे 3:1 पकड़ ही लेगा। लेकिन जो आप बोल रहे थे इससे पहले कि समान क्षमता का कंटेनर है, तो इस रेशियो में तो क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस रेशियो में तो क्लियर हो गया कि भाई इक्वल है। तो रेशियो में सेम नंबर से गुना भाग करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आपसे बस यही बोला गया कि यहाँ तक ले आए। अब पूछा टोटल मिल्क और टोटल वाटर का रेशियो बताइए क्या होगा, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बताइए क्या होगा। तो यहाँ से घुमा दीजिएगा कि मिल्क कितना है वाटर कितना है। बोलिएगा मिल्क है 21 में 20 जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 41, और वाटर को जोड़िएगा 7 में 8 जोड़िएगा तो बोलिएगा 15। यही आपका 41:15 था। 4 नंबर ऑप्शन आप बोल रहे थे। या तो आप ये काम कर लीजिए, और इस काम में ज्यादा तकलीफ अगर लग रहा हो कि सर नहीं बुझाया कितना कितना बराबर कर दिए, तो ये सिंपल दिख रहा था हमको कि 3 और 1 4, 5 2 7 बराबर नहीं है तो 7 में गुना कर दीजिए यहाँ पर, और इसको 4 से गुना कर दीजिए, खत्म कहानी। 7 या 21 और 20 मिला के 41, 7 एकम 7, 4 दूना 8, 15। ऐसे ही देख के आंसर बोल सकते थे। आप बोलेगा इससे हमको नहीं बनता है तो थोड़ा डिटेल्स बना लीजिएगा। तो मिल्क लिखिएगा 3/4, इसका मिल्क लिखिएगा 5/7, इसका वाटर बोलिएगा 1/4, इसका वाटर को बोलिएगा 2/7। गुना भाग करिएगा आंसर दे देगा। 7 तिया 21, 5 का 20, 21 और 20 41/28 बोल दीजिएगा। 7 एकम 7, 4 दूना 8 बटा 7 के 28 बोल दीजिएगा। यहीं पे 28 28 कटवाइएगा। 7 और 8 मिला के 15 हो जाएगा। 15 8 7 15, यही लिखिएगा 41/15 आपका आंसर रहेगा।
लेकिन सिंपल दिख रहा है तो उसी का यूज करिएगा, ज्यादा आसान रहेगा। कि 3 और 1 4 दिख गया, यहाँ पर 5 2 7 दिख गया, बराबर नहीं है तो इसमें क्या लिखिएगा 7 से गुना, इसमें करिएगा 4 से गुना। 7 या 21 और 5 के 20, मिल्क मिल्क में गुना कर दिए, जो 3 दिया होता है उसमें 21 और 20 मिला के 41, पहला ऑप्शन 41 है, लगा देंगे, खत्म कहानी। सबको समझ में आ चुका होगा भाई? दिक्कत है तो बोलो। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत लग रहा है तो बोलिएगा भाई। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा भाई, हाँ ना बताइए। क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। गणेश जी, डब्लू, अंजू, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। नहीं बोलिएगा तो दिक्कत बनेगा। काजल कुमारी, खुशबू, मयंक सिंह, दिक्कत होगा तो बोलना रे। मोमिता भाई, नवीन, निशा, नवीन गुप्ता है, निशा गुप्ता है, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई ये लोग। पंकज जी, प्राची, प्रणव, प्रतिमा, दिक्कत है तो बोलना रे बच्चा लोग। प्रेम, शिल्पा, शिम्पी, शिवांगी, श्रेया, सिमरन, सोनल, स्वाति, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। विकास, डुंगडुंग, जाकिर हुसैन, बोलो रे भाई। सब क्लियर है? मैसेज नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है अंजू, एकदम आ रहा है। अजीत भाई क्लियर है, समझ गई, ठीक है भाई, समझ गई, बहुत बढ़िया। सबका क्लियर है। शिल्पा क्लियर है, मनुष्य भाई क्लियर है, चलो बढ़ो, सबका क्लियर है तो बहुत बढ़िया। बना के देखना लेकिन भाई। शिवांगी समझ गए तो ग्रुप में जो क्वेश्चन जाता है बना के देखिएगा, नहीं बनाइएगा तो कोई मतलब नहीं है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये तो बनेगा आपसे, ये तो बनेगा आपसे। अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे सेम क्वेश्चन है कि ए वेसल कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ एसिड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेसल कंटेन्स, रहने दीजिए बीच में अभी। A vessel contains 20 liters of acids. 4 liters of acid is taken out of the vessel and replaced by the same quantity of water. Next, 4 liters of the mixture are withdrawn, and again the vessel is filled with the same quantity of acid left in the vessel with the quantity of acid initially in the vessel is. क्वेश्चन में बोला कि एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन तो समझ में आया होगा आपसे, क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। सेम क्वेश्चन जैसा बनाए थे, डायरेक्ट अगर हम निकाल दें, यहाँ पे पूछ लें कि टोटल क्वांटिटी कितना है तो बोलिएगा 20 लीटर है। आपसे पूछे टेकन आउट क्वांटिटी कितना है, टेकन आउट क्वांटिटी तो बोलिएगा 4 लीटर है। यहाँ तक तो ठीक था भाई। तो सोचिए कि अगर इनिशियल क्वांटिटी के लिए बात करें, रिजल्ट क्वांटिटी के लिए बात करें, अगर ऐसे लिख के बनाते हैं तो 20 लीटर में से 4 लीटर बाहर निकालते हैं तो 16 बचेगा। 20 में से 4 निकालते हैं तो 16 बचेगा, यही ना बोलिएगा। 20 में से 4 लीटर निकाल दिए, 16 बचेगा, फिर से 4 लीटर पानी उड़ेल दिए, 20 लीटर तैयार हो गया। फिर से निकाल दिए तो 16 लीटर बच गया। बोला कि 2 ही बार, पहला बार 4 लीटर निकाले, दूसरी बार फिर से 4 लीटर निकाले, 2 ही बार बोला। तो ये रेशियो कितना बन के आएगा? तो आपसे बोला कि ये इस दोनों कटता है, ये दोनों कटेगा, मतलब लेफ्ट साइड में कटने वाला है, राइट साइड में रहेगा तो काट दीजिएगा आराम से। तो 4 से काटिएगा तो 5, 4 चौका 16, फिर 4 पंचे 20, 4 चौका 16, रेशियो कितना बन के आया? 25:16 का। किसका? तो इनिशियल क्वांटिटी इज टू रिजल्टेंट क्वांटिटी। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया? बचा हुआ एसिड को पहले लिखना है। रिजल्टेंट क्वांटिटी इज टू इनिशियल क्वांटिटी पूछा, रेशियो क्या होगा? वही रेशियो पलट के लिख दीजिएगा 16:25, आंसर आपका। बस यही आपका आंसर था। ऐसा नहीं बना के आप बोलेगा फॉर्मूला पर सेट करके दिखाइए ना, तो लिखिए ना रिक्वायर्ड एसिड इन फाइनल मिक्सचर, क्या लिखिएगा? टेकन आउट क्वांटिटी मतलब 20, टोटल क्वांटिटी 21 माइनस टेकन आउट क्वांटिटी कितना? 4, नीचे कितना? टोटल क्वांटिटी 20 ही लिखना। कितना बार? तो 2 बार कहानी बना। यही लिखिएगा 20, इसको काटिएगा तो 1/5, तो 5 घटाओ 1 क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे? 4/5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यही हो जाएगा आपका 20 इंटू 4 चौके 16 और 50-25, यही ना लिखिएगा। इसी को काट छाट के क्या लिखिएगा? 5 से काटिएगा तो 4, 5 से काटिएगा तो 5, यही आपका रेशियो बन के आएगा 64/5 का। ठीक है भाई।
और आपसे पूछा कि यही जो रेस्ट वाला आइटम था ना, रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, तो बोल दीजिएगा रिक्वायर्ड रेशियो में कि ये बचा हुआ है 64 और 5 का अनुपात, और ओरिजिनली कितना दिया हुआ था पहले से 20 लीटर था, इसी को गुना कर दीजिएगा तो 64:20 हो जाएगा। 64 और 100 काट लीजिएगा, तो काटिएगा तो यही 4 से काटिएगा तो 16:25 का रेशियो मिलके आएगा। तो फॉर्मूला पे बनाना है, फॉर्मूला पे बनाइए, ये जो शॉर्ट बताया था इस पर बना लीजिए। नहीं अगर आपको मन है कि निकाल निकाल के बनाएंगे तो भाई मर्जी तुम्हारा है। ये समझ में आ गया होगा? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए एक बार। समझ में आया भाई? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत तो बोलिए भाई। सिमरन, सोनल, स्वाति, किसी को दिक्कत है? जाकिर भाई? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ सर, हाँ सर मतलब ठीक है। चलिए बढ़िए, आगे 23 नंबर में। 4:06 हो रहा है, जल्दी छोड़ेंगे। जिनका जो डाउट्स है अपना अपना डाउट्स तैयार रखिएगा, डाउट्स बताएंगे छोड़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि जैसे 1.5 घंटा से ज्यादा पढ़ाते हैं, 1.5 पौने 2 घंटा निकल जाता है, उसके बाद दिमाग हैंग हो जाता है अभी। इसीलिए अभी हिसाबे किताब से पढ़िए, आपका भी दिमाग हैंग होगा, मेरा भी हैंग होगा। 2 दिन से कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो जाता था। डाउट्स क्लियर हो गया सर, अमृता बहुत बढ़िया। तो जिनका जिनका डाउट्स इसमें था तो खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आगे ये सब डाउट्स होगा, ये तो सिक्का में था कि एक सिक्का दूसरे का 2 गुना चौगुना वाला केस, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहा होगा, इस सब टाइप का क्वेश्चन में डाउट्स होगा तो फिर ये सब कल बताएंगे। इस सब टाइप का क्वेश्चन में डाउट्स होगा कल बताएंगे। इस सब क्वेश्चन में डाउट होगा कल बताएंगे। इस सब क्वेश्चन में डाउट होगा तो ये कल बताएंगे। इसमें डाउट्स होगा तो कल बताएंगे। इसमें डाउट्स होगा तो कल बताएंगे। ये सब क्वेश्चन कल जाएगा भाई। इस सब के अलावे कुछ दिक्कत है तो पूछिएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन कल जाएगा। ये सब क्वेश्चन कल जाएगा। लास्ट वही था, तो ये सब क्वेश्चन कल के लिए है। अभी आज का 23 नंबर। आज का 23 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था, पिछले दिन बताया गया था आपसे कि ए और बी 2 आदमी रहेगा। जब आपसे इनकम का रेशियो दिया हो कितना, 8:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो कितना, तो 5:3, और ये आपका सेविंग दिया होगा कितना, तो 12,000 रुपया और 10,000 रुपया। इस क्वेश्चन का डिटेल्स आपको एक्स वाई के रूप में बता दिया गया था। एक्स वाई के रूप में बता दिया गया था डिटेल्स पूरा निकाल निकाल के कि 8x माइनस 5y बराबर 12,000 लिखेंगे, 5x माइनस 3y बराबर 10,000 लिखेंगे। इक्वेशन सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। आपसे बोला गया था बनाइएगा कैसे, इसके लिए आपसे सिखाया गया था कि आप करिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका अंतर बताइएगा। 8×3 = 24, 50×25, 25 24 के बीच एक का अंतर है। आपको बोला गया था कि एक रेशियो का मान क्या होगा, तो अगला में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलना था। 5 में 10,000 से गुना करिएगा 50,000 होगा, 3 में 12,000 से गुना करिएगा 36,000 होगा। 50,000 और 36,000 के बीच 14,000 का अंतर है। एक रेशियो का मान 14,000 है। आपसे पूछा दोनों के आय में अंतर कितना, तो अगर अलग अलग आय पूछता तब तो ए का मान 14 × 112 लिखिएगा आप, 1,12,000 रुपया ए का सैलरी था। बी का 14×5 = 70, इसको लिखते 70,000 बी का सैलरी था। अंतर कितना, तो घटा के बोलते 42। और ऐसे जब अलग अलग नहीं पूछा है, सीधा पूछा डिफरेंस बताइए, तो रेशियो में कितने का अंतर, 8 और 5 के बीच 3 रेशियो का अंतर, और एक रेशियो का मान 14,000 है तो 3 रेशियो का मान 42,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर था, 42,000। किसी को दिक्कत तो बताइए। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, तो हो गया तो खत्म है कहानी। अंजू कुमारी समझ में आया रे? किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं तो बढ़े अब आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद तब आप लोगों को। अजीत भाई दोबारा बता दीजिए सर। बताते हैं भाई।
पिछला दिन वाला क्लास किया होगा रे भाई, पिछला दिन वाला क्लास किया होगा। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो बन जाना चाहिए था तुमसे यहाँ पे। ए और बी का बोला इनकम का रेशियो 8:5 में, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोला था 8×3 24, 50-25, इस दोनों के बीच का बोला है। 8×3 24, 50-25, अंतर हो जाएगा केवल एक का, तो एक रेशियो का मान कितना, ये नीचे वाले का दोनों लीजिएगा, 50 और 36 के बीच 14 का अंतर है। एक रेशियो का मान 14,000 पूछा, इनकम का अंतर बताइए, तो 8 और 5 के बीच कितने का अंतर, 3 का, 3 गुना 14,000, यही बोला था 42,000। समझ में आ गया होगा भाई लोग। चलिए एक बार जिनको दिक्कत नहीं है वीडियो ऑन कर लीजिए अपना अपना। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है वीडियो ऑन कर लीजिए, जिनको दिक्कत है कोई बात नहीं, नहीं करिएगा। अमृता है, शिल्पा है, अंजू है, ममिता है, अंजलि है, मयंक भाई है, स्वाति है, प्रणव है, प्राची है, डब्लू है, इधर सोनल जा है, आकांक्षा है। आगे बढ़ के देख लेते हैं एक बार, इसमें वीडियो ऑन करने वाला में तुम ही लोग है खाली। चलो ठीक है, इधर गणेश बाबा है, अजीत है, प्रेम है, प्रतिमा है, मनेश्वर है, विकास डुगलू, शिवांगी, श्रेया है, काजल है, सिमरन है, शिम्पी भारती है, निशा गुप्ता है, खुशबू है, सोनल है। अच्छा चलो भाई ठीक है। एक बार क्वेश्चन ढंग से बना के देख लीजिएगा, जिस किसी को भी दिक्कत होगा बताइएगा। चलिए क्लास आज का खत्म है, यहीं पे अभी क्लास यहीं पे खत्म है। जिनका जो डाउट्स है डाउट्स निकालिए, हाथ खड़ा करिए, डाउट्स क्लियर कर दे आपका।